आसमान का किंग कहा जाने वाला बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40 वर्ष आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि 40 वर्ष की अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। पंजे लंबे व लचीले हो जाते हैं, जिससे शिकार पर पकड़ बनाने में उसे कठिनाइयां होने लगती है। चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है, जिससे भोजन में भी व्यवधान उत्पन्न होने लगता है। पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूर्ण रूप से खुल भी नहीं पाते, जिस कारण उसकी उड़ान भी सीमित हो जाती है। अब बाज के पास सिर्फ 3 विकल्प बचते हैं। पहला, देह त्याग दे। दूसरा, अपनी प्रवृत्ति छोड़कर गिद्ध की तरह भोजन पर आश्रित हो जाए। तीसरा, या फिर स्वयं को पुनर्स्थापित करे आकाश के निर्द्वंद एकाधिपति के रूप में। जहाँ 2 विकल्प आसान और त्वरित होते हैं, पर अंत में बचता है तीसरा अत्यंत पीड़ादायक रास्ता। पर बाज तीसरा रास्ता ही चुनता है और वह किसी ऊंचे पहाड़ पर निकल जाता है। वहां एकांत में अपना घोंसला बनाता है और स्वयं को बदलने की प्रक्रिया आरंभ करता है। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, और अगर मैं बताऊं तो पक्षी राज के लिए चोंच तोड़ने से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और प्रतीक्षा करता है चोंच और पंजों के पुनः उग आने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक करके उखाड़ता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उग आने का। लगभग 150 दिन की पीड़ा व प्रतीक्षा के बाद मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान पहले जैसी। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है, नई ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। इसी प्रकार इच्छा, सक्रियता, कल्पना निर्बल पड़ने लगती हम इंसानों में भी। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर एक नई उड़ान भरनी होगी। 150 दिन ना सही 50 दिन ही बिताया जाए स्वयं को पुनर्स्थापित करने में। इस बार उड़ान और भी ऊंची होगी, अनुभवी होगी, अनंतगामी होगी। अपनी पिछली गलतियों को भूलकर एक नई शुरुआत करें परिवर्तन की। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।